ये सब रोज पहनना पड़ेगो। ठिकानों की बहू बनना आसान ना है। इतने गहने रोज पहनना। मैं तो ऑफिस में सिर्फ हल्की चेन पहनती थी। ऑफिस वाली बात भूल जा बहन। इन हवेली में दिन रात ठाट और रीति ही चले है। रात को खाने का समय आया। बड़े हॉल में मर्दों की थालियां सजी थी। रतन सेन, रायसेन और बाकी सभी मर्द पहले बैठे। बहुएं दूर खड़ी रहीं। जब मर्द खा चुके, उनकी जूठी थालियां बहुओं के लिए लाई गई। ये क्या है? हमें उनकी बची हुई थालियों में खाना है? ये यहाँ की परंपरा है आर्या। दादी सा के सामने कुछ मत बोलो, बाद में समझ लेंगे। आर्या ने चुपचाप से वही थाली उठाई, लेकिन मन ही मन परेशान हो गई। रात को जब तीनों बहुएं एक कमरे में थीं। जेठानी सा, घूमती सा, आप दोनों को कभी ये सब अजीब नहीं लगा? इतने गहने, घूंघट और ये झूठी थाली में खाना। देवरानी सा, पहली बार तो हम भी रोई थी। घूंघट में दम घुटे और मर्दों के बाद खाना खानो अजीब लागे। पर दादी सा का डर घणो है। धीरे धीरे आदत पड़ गई। हम तो अब समझ गई कि हवेली में बहू की इज्जत घूंघट और चुप्पी में ही है। पर हाँ, मन कई बार बगावत करे है। आर्या ने दोनों को ध्यान से देखते हुए कहा, मैं समझती हूँ, पर मैं जयपुर में हमेशा खुद की मर्जी से रहती थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं कैद में हूँ। देवरानी सा, अगर तू सीधी टकरागी तो दादी सा तन्ने घर से निकाल भी सके। समझदारी से चल। अगले दिन आर्या को दादी सा ने हुक्म दे दिया कि वो सुबह 4 बजे उठकर तुलसी चौरा की पूजा करे और फिर मर्दों के लिए नाश्ता बनाए। सुबह जब दादी सा देखने आई तो आर्या न केवल तुलसी की पूजा कर रही थी, बल्कि उसने नाश्ते में चाय, कॉफी, ऑमलेट भी रख दी थी, जो हवेली में वर्जित। ई क्या काफी सेन हवेली में कभी बनी है? घी दूध का नाश्ता छोड़ तू शहर की आदत डाल आई है। दादी साहब, मैंने बाकी सब किया, पूजा, घूंघट, गहने, लेकिन ऑमलेट, कॉफी मेरे लिए जरूरी है। मैं कोशिश करूंगी आपकी हर रीति रिवाज निभाने की, पर कुछ चीजें मेरी भी जरूरत है। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। माहिष्मती, चंदा, गोमती सब चुप खड़ी थी। दादी सा ने एक गहरी नजर डाली। ठीक है, देखांगे।